कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में। राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत। जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 6ठा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे राम चरण या जगत सो मिलमति बांधे प्रीत। ये तो सो बहुता मिलो तू तेरो मन जीत। तू तेरो मन जीत नीत में जानी भलाई। जग सु मिल्या अनीत सर्व संता बिसराई। निर्वर्ती ने जा नाम का परवर्ती में विपरीत। राम चरण या जगत सु मिलमत बांधे प्रीत। महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार से प्रवृत्ति पसारे से प्रीत मत लगा। इससे प्रीत लगाएगा, इससे राग करेगा, इससे हेत करेगा, इसके मोह के पास में पड़ जाएगा तो फिर भजन करने का समय नहीं मिलेगा। और ये मिनखा दे तुझे प्राप्त हुई है भजन करने के लिए। तो ये तोसु बहुता मिलो तू तेरो मन जी। संसार वाले भले कितने ही आकर तेरे से आकर मिले, पर तू तेरे अपने मन को बस में रख, इनसे हेत मत लगा। तू तेरो मन जीत नीत में जान भलाई। भी नित्वी है साधना करने वालों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, भजन करने वालों के लिए संसार वालों से ज्यादा हेत नहीं करना। जग सो मिल्या अनित सर्व संता बिसराई। जग वालों से मिल जाओगे, संसार के सुखों में लग जाओगे, संसार के व्यवहार कालों में लग जाओगे तो साधना करने वाले की नीति से अलग हो। इसीलिए सब संतों ने इसे बिसरा दिया, छोड़ दिया कि संसार से ज्यादा हेत लगाव रखना ही नहीं। तो क्या किया संतों ने? निर्वर्ती ने जा नाम का परवर्ती में विपरीत। नाम का नेजा पकड़ा और निवृत्ति के अंदर रहे। प्रवृत्ति जो है, पसारा जो है संसार के सुखों का, वो सब भजन में विपरीत है, भांगा डालने वाला। इसीलिए महाराज फरमा रहे राम चरण या जगत सु मिलमत बांधे प्रीत। किस प्रकार से रहना है संसार? रहना तो संसार में ही है, लेकिन महाराज हमारे कि यहाँ पर भी रहने की कला आनी चाहिए। इस संसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, इस शरीर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। रहना इसी संसार में है, लेकिन रहने की कला सीख जाओ। क्या कला है? वो कला महाराज बता रहे। सीप शायर युक्ति कहिए, युक्ति रहिए सो कहिए।
सागर के अंदर सीप रहती है। वो सीप सागर में कैसी युक्ति से रहती है, वो युक्ति बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं, वो भेद बता रहे हैं कि आपको भी सीप जो है खारे समुद्र में रहती है। लेकिन सीप की आशा कहाँ रहती है? स्वाति नक्षत्र की बूंद, तभी उसके मोती निपसता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि आप इस खारे संसार में रहते हैं, लेकिन आपको आशा कहाँ की रहनी चाहिए? परम पद प्राप्ति की। तभी जाके ये मोती चुग पाओगे। मान सरोवर के तीर पर हंस निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्म मोती करे आहार। तो उस युक्ति से रहिए जिस युक्ति से सीप सागर में रहती है। आप भी संसार में सीप की तरह रहिए। आस करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, सायर में पैदा भई पे सायर नीर अहेत। पे सायर नीर अहेत बसे सायर के माही, यूं भगत जगत में रमे जगत धर्म पर से नाही। खार नीर मुगता हरे जगत भक्ति हर लेत, आशा करे आकाश की सीप स्वाति के हेत। महाराज ने सीप से दृष्टांत देकर किस प्रकार से सीप खारे समुद्र में रहती है और स्वाति नक्षत्र की आशा करती है, वैसे ही भक्ति करने वाले जन के लिए युक्ति बताई है कि आश करे आकाश की, स्वाति सीप स्वाति के हेतु, स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त करने के लिए सीप हमेशा आकाश की तरफ सुरता लगाए रहती। उसकी वृत्ति, उसका चित्त स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करने में लगा। तो सायर में पैदा भई पे सायर नहीं रहे, सीप सायर में पैदा हुई है, लेकिन सागर का नीर खारा है। उस नीर से सीप को थोड़ा सा भी हेत नहीं। सीप वो सागर का नीर नहीं पीती, नहीं लेती। यदि ले ले तो उसका मोती जो है बने नहीं सीप के अंदर। पे सायर नीर अहेत बसे सायर के माही, सायर में बसते हुए भी सागर का सीप जल नहीं लेती। यूं भगत जगत में रमे जगत धर्म पर से नाही। जिस प्रकार से सीप खारे समुद्र में रहते हुए खारा पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार से ये भगत खारे जगत में रहते हुए जगत के धर्म को नहीं परसते, शरीर संसार के सुखों में नहीं उलझते, लौकिक व्यवहारों में नहीं उलझते। खार नीर मुक्ता हरे जगत भक्ति हर लेत। यदि सीप जो है खारे समुद्र का जल लेने लग जाए, पीने लग जाए, तो उसके अंदर मोती उत्पन्न ही नहीं होगा। और इसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन जगत से जाकर मिल जाए तो उनकी भक्ति निपज ही नहीं सकती। आश करे आकाश की सीप स्वाति के हेत, बल कनिष्ठ उत्तम करो भल मदि भजिए राम। राम चरण ने काम जन ताके उर आराम। महाराज माने कि कोई कैसे भी जन, चाहे उत्तम हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, जो कोई भी राम जी का नाम बसता है और निष्काम भाव से बसता है, सकाम भाव से नहीं, शरीर संसार के सुखों की आशा लेकर नहीं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की आशा लेकर नहीं, जो निष्काम भाव से राम जी के नाम का सुमरण करता है, ताके उर आराम, उसके हृदय के अंदर आराम आ जाता है, संतोष आ जाता है, शीतलता आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, विश्राम को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान गुरु सो पाइया शिष्य उर लिया समाए। राम चरण अब भरम में भर में नाही जाए। ज्ञान गुरु से प्राप्त किया और शिष्य ने हृदय में धर लिया, हृदय की पाटी पर, हृदय पटल पर अंकित कर लिया, धारण कर लिया। तो जिसने हृदय पर अंकित कर लिया, रामचरण भरम में भर में नाही जाए। अब भरम के अंदर भ्रमित नहीं होता है, दुखी सुखी नहीं होता है,
अब भरम किम, उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं कि क्या क्या भरम है जिसके अंदर ये जीव पड़ जाता है। भरमी सु मिलिए नहीं, भरमी दे भरमाए, राम चरण नर देह की, सुध बुध भी सर जाए। महाराज कह रहे हैं कि भरमी से मत मिलो। भरमी कौन? जो शरीर संसार के सुखों में ही लगा, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ही लगा हुआ, जिसे भजन भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो सब भरमी। तुम्हारा फिर भरमी से मिलो ही मत। मिलोगे तो क्या करेंगे? भरमी दे भरमाए, भरमी और भरमा देगा। रामचरण नरदेह की, सुध बुध भी सर जाए। ये नरदेह किस लिए मिली है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और भरमी का संग करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति की जो सुध बुध है उसको भी भुला देगा। तो अटल शब्द को छांड के, सटल पटल हुई जाए, रामचरण लग भरम संग, भूलिया बटका खाए। जो अटल शब्द है ये राम जी का नाम, सतनाम कुदरत कला नेचर, इसे छोड़कर भरमी का संग करोगे तो महाराज में बुद्धि सटल पटल हो जाएगी, बुद्धि पर से विवेक हट जाएगा। रामचरण लग भरम संग, भूलिया भटका खाए। भरम के संग लगकर, भूल में पड़कर 84 के भटके खाओ। हम भटका किम, उसका उत्तर दे रहे हैं। कोई भरमी मिल जाए और भरम में डाल दे, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपायों में डाल दे, शरीर संसार के सुखों में डाल दे, तो उन उपायों को करने में लग जाओगे और उन उपायों को करने में लगकर भजन नहीं बनेगा। भजन के लिए जो श्वासें परमात्मा ने दी है उन श्वासों का उपयोग भरमों की पूर्ति में करने में लग जाओ। तो महाराज भटका किम, उसका उत्तर दे रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे भूल में पड़कर, भरम में पड़कर भटके खा रहे हैं। सवैया में महाराज फरमा रहे हैं, कोई तीर्थ देवल जात रा, कोई व्रत एकादशी धारे, कोई पाठ पठंतर श्रवण, कोई सेव स्नान आचारे, कोई जन्म रूप कर्म करे पुनि, कोई मोह छाई यज्ञ विचारे, राम चरण के राम निरंजन, नाम भव सिंधु को पार उतारे। महाराज में लोग कैसे कैसे भटके खा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के लिए। कोई तीर्थ देवल यात्रा, कोई तीर्थ में जाते हैं, कोई देवल में जाते हैं, कोई यात्रा पर जाते हैं, कोई व्रत करते हैं अलग अलग वार का, एकादशी धारे, कोई 11 करते हैं, कोई पाठ पठंतर, कोई के नियम होता है कि मैं ये रोज पाठ करूंगा, और श्रवण कोई के सेव स्नान, कोई के ऐसा नियम होता है कि मैं कानों के द्वारा कथा श्रवण करूंगा और फिर बाद में भोजन करूंगा, और कोई के सेव स्नान, कोई के नियम होता है सेवा पूजा करके, स्नान ध्यान करके, आचार विचार करके और फिर सारा काम करें। तो कोई के जन्म रु कर्म करे पुनि, कोई मोह छाई यज्ञ विचारे। कोई जो है जन्म के कर्म करते हैं, जन्म के समय के सारे कर्म करते हैं, और कोई जो है यज्ञ करते हैं अलग अलग प्रकार के, जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए। अनेक प्रकार के कोई अनुष्ठान करते हैं संकल्प करके। राम चरण के राम निरंजन, नाम बहु सिंधु को पार उतारे। महाराज हमारे तो केवल एक राम जी का नाम है और ये कुछ भी नहीं। न तो हमारे कोई तीर्थ है, न कोई देवल है, न कोई यात्रा है, न कोई व्रत है, न कोई एकादशी है, न कोई पाठ है, और न कोई सुनते हैं, और न कोई स्नान ध्यान आचार विचार, कुछ भी नहीं है हमारे तो। और न कुछ हम इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं।
हमारे तो बस केवल एक राम जी का नाम है। रामचरण के नाम, राम निरंजन नाम भव सिंधु को पार उतारे। हमारे तो केवल एक राम जी का नाम है, वो इस भव सागर से पार लगाता है। अब भटका किम खारे, उसका उत्तर महाराज धरे। पूरब जा भल पश्चिम भल दक्षिण उत्तराद, भजन बिना भवना तिरे, वेद कहे सब साध। वेद कहे सब साध, भरम क्यों भटका खावे। राम सकल भरपूर, दूर मति दिल दौड़ावे। राम चरण ता राम को, रट्या कटे अपराध। पूरब झा भल पश्चिमा, भल दक्षिण उत्तराद। महाराज मैं कोई भी दिशा में चला जाऊं, चाहे पूरब की दिशा में जगन्नाथपुरी चला जाए, चाहे पश्चिम में द्वारका चला जाए, चाहे दक्षिण में रामेश्वरम चला जाए, चाहे उत्तर के अंदर केदारनाथ बद्रीनाथ चला जाए, भजन बिना भव ना तिरे, कहीं भी चला जा तुम, भजन के बिना भव सागर से नहीं तिर पाएगा। वेद कहे सब साथ, ये बात सब वेद भी कहते हैं और साथ भक्ति करने वाले जन भी कहते हैं। वेद कहे सब साध, भरम क्यों भटका खावे। इस प्रकार से भरम में क्यों भटकते फिरते हो। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। क्यों भटके खाते हो। राम सकल भरपूर, दूर मति दिल दौड़ावे। वो राम तो सब जगह भरपूर है, कोई भी जगह राम जी के बिना खाली नहीं है। जहाँ तुम बैठे हो वहीं राम जी भरपूर है। तो क्यों अपनी जो है दुर्मति को लेकर दौड़ते फिरते हो भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह। राम चरण ता राम को, रट्या कटे अपराध। महाराज में अनेक जन्मों के कर्म है, अग है, पाप है, अपराध है, उन सबको काटना चाहते हो तो उनके नाम का सुमरण करो, उनके नाम की रटना करो, तब जाके सब अपराध कटेंगे, उसके बिना नहीं कटेंगे। पूरब भल पश्चिमा, भल दक्षिण उत्तराद। होई बद्री जगन्नाथ, करि गया सेतु बन राम। जाये द्वारिका बहाड़िया, परसी चारु धाम। परसी चारु धाम और भी तीर्थ नाया। मन की वाही मूठ पूठ सब कूदे आया। भजता रमता राम को, तो सन्मुख सब ठाम। होई बद्री जगन्नाथ, करि गया सेतु बन राम। महाराज हमारे की सब जगह तीर्था, चारों धाम की यात्रा करके आ गए, बद्रीनाथ जाकर आ गए, जगन्नाथ जी के यहाँ जाके आ गए, और दक्षिण में राम सेतु यानी रामेश्वरम तक जाके आ गए, और पश्चिम में द्वारिका तक जाकर आ गए, जाकर वापस बावड़ गए, आ गए वापस यहाँ, और परसी चारों धामों को दर्शन करके वहाँ स्नान वनान ध्यान करके आ गए वहाँ पर। परसी चारु धाम और भी तीर्थ नाया। और भी तीर्थों में गए, कहीं रास्ते में जो भी तीर्थ पड़े, जो भी देवल आए, जो भी मंदिर आए, सब जगह दर्शन करते हुए आए। मन की वाही मूठ फूट सब कूदे आया। लेकिन मन की मूठ तो वो की वही शरीर संसार के सुखों में लगी हुई, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों में लगी हुई है। सब जगह जो है दर्शन करके आ गए, लेकिन मन का मेल तो, मन के विकार तो गए नहीं। भजता रमता राम को, तो सन्मुख सब ठाम। महाराज फरमाने कि यदि आप एक जगह बैठकर राम जी के नाम का भजन करते तो ये सारे ठाम आपके सन्मुख ही आ जाते। राम जी के नाम में इतना पराक्रम है कि सभी तीर्थों का फल यहीं बैठे बैठे मिल जाता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। होई बद्री जगन्नाथ, करि गया सेतु बन राम। गांव छांड गंगा चलिया, सुरत मेल गरमाय। घर कासू फिर कहे, दिन गणा लगाऊं नाय। दिन गणा लगाऊं नाय, नाय के बेगो फिर हूँ।
रयो अधूरो काम आय पूरो में करी हूँ। तीरथ की कीर्ति करे जगत इसी विधि जाय। गांव छांड गंगा चलिया सुरति मेल गरमाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तीर्था के लिए जाते हैं गांव छोड़कर गंगा जी नहाने, तब सुरता घर में लगे रहते हैं। घर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं है। और जब घर से विदाई लेते हैं तो कहते हैं कि घर का सू फिर कहे दिन घना लगाऊं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। दिन घना लगाऊं नाई नाई के बेगो फिर हूँ। गंगा जी स्नान करके जल्दी आ जाऊंगा। और रहो अधूरो काम आए पूरो में करी हूँ। जो भी मैं अधूरा काम छोड़ के जा रहा हूँ मैं वापस आके पूरा करता हूँ। तीर्थ की कीर्ति करे जगत इसी विधि जाए। संसार वाले जो है ना तीर्थ क्यों जाते हैं, ताकि उनकी कीर्ति हो जाए। हाँ, उनको जो है पूजित होने के लिए कि वे तीर्थ करे आए, यात्रा करे आए। हाँ, तो गांव छांड गंगा चलिया सुरति में लगरमाए। सुरता तो घर में रखी, काम पे ही है। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। तास बिना फीको लगे साखी भरे सब गाम। साखी भरे सब गाम नाम ऐसे करी जानो। लेता लगे न दाम खेद नहीं होत पयानो। राम बिना जप तप धर्म साधन सिद्धि निकाम। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। महाराज फरमाने हैं कि सब्जी के अंदर मिठास कहाँ से आती है, रोटी के अंदर मिठास कहाँ से आती है, क्या डालते तो आती है। सब्जी अच्छी कब लगती है, रोटी अच्छी कब लगती है, नमक डालते हैं, उसका नाम मीठा है, सालन। वो नहीं हो तो सब्जी अच्छी नहीं लगे, रोटी अच्छी नहीं लगे। तो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। नमक का नाम मीठा है, वो नहीं हो तो सब्जी भावे नहीं, नमक नहीं डालो। नमक से ही सब्जी स्वादिष्ट लगती है। तो तास बिना फीको लगे साखी भरे सब गाम। नमक के बिना सब सब्जियां स्वाद नहीं लगती, फीकी लगती है। ये सब साक्षी भरते। साखी भरे सब घाम नाम ऐसे कर जानू। महाराज स्वामी राम जी का नाम ऐसे है, नमक की तरह है, मीठा है, उसके बिना सब फीके हैं, नाम के बिना। और लेता लगे न दाम खेद नहीं होत पयानु। राम जी के नाम को सुमरण करने में, लेने के अंदर कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, और कहीं नाम लेने के लिए जाना भी नहीं पड़ता है, कहीं पयान भी नहीं करना पड़ता है। प्रस्थान घर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ जाओगे तब ले पाओगे। तो कोई दुख भी नहीं होता, पैसे भी खर्च नहीं हो रहे तो कोई तकलीफ भी नहीं है, जाना भी नहीं तो कोई तकलीफ भी नहीं है। राम बिना जप तप धर्म साधन सिद्धि निकाम। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती है, वैसे ही राम जी के नाम के बिना जप तप धर्म साधन सिद्धि कुछ काम की नहीं है। सब सालन को स्वाद है मीठो जाको नाम। देवल मक्के मसीत दूर फिर काई निहारे। दूर निकट परि आप पूर परमात्म सारे। न कामी निर्दोष रोष तजि पोख विचारो। घटबद में ते मान हर्ष हृदाते डारो। भजो राम रमतीत जीत तन ताप विकारा। गहो ज्ञान बेराग रहो तिरगुण सुन्यारा।
परम भावना भानिए सर्वग व्यापक जान। राम चरण तब ही मिटे जन्म मरण चहु खान। महाराज ने सब सार की बात बता दी कवित्व के अंदर कि देवल मके मसीत दूर फिर काय निहारे। क्या देखने जाता है, किसको खोजने जाता है? देवल में, मक्के में, मस्जिद में दूर दूर इतनी यात्रा करके आता है, क्या निहारने जाता है? क्या करेगा वहां पे निहार के? क्या दर्शन करने जाता है? दूर निकट परि आप पूर परमात्म सारे। महाराज फरमा रहे कि वो परमात्मा तो दूर भी उतने ही है जितने निकट में है। वो तो परिपूर्ण है सब जगह, आपके अंदर भी जितने ही है जितने बाहर है। तो क्यों तू बाहर जाता है, क्यों इतना दूर जाता है? क्यों नहीं अपने गट के भीतर ही खोज कर लेता है? जिन पाया जिन गट ही पाया, पायर फिर जन्म गमाया। दूर निकट परि आप पूर परमात्म सारे। न कामी निर्दोष रोष तजि पोख विचारो। महाराज हमारे कि क्या करो, न कामी हो जाओ, निर्दोष हो जाओ और सब रोष को छोड़ दो और सबका पोषण, सबका भला विचारो। निष्काम हो जाओ, यानी कोई चाहना मत रखो किसी से सुख प्राप्ति की। और निर्दोष होने का मतलब किसी में दोष दर्शन नहीं करो, सबके अंदर परमात्मा रूप समझो, सबको परमात्मा रूप समझकर परमात्मा ही मानो सबके अंदर। और जब सबके अंदर परमात्मा मानेंगे तो किसी के ऊपर रोष आएगा ही नहीं, किसी के ऊपर क्रोध आएगा ही नहीं। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तो न कामी निर्दोष रोष तजी पोख विचारो। इस प्रकार से सब रोष को छोड़कर पोख का विचार करो। पोख का मतलब सबकी भलाई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न कामी निर्दोष रोष तजी पोख विचारो। घट बद में ते मान हर्ष हृदाते डारो। क्या करे? हृदय से निकाल दो। किस चीज को निकालो? घट बद, ये छोटा ये मोटा, ये ऊंचा ये नीचा, इसको कुछ नहीं आता इसको आता, ये बुरा ये भला। घट बद में ते, मेरी तेरी। और मान हर्ष हृदाते डारो, हृदय से निकाल दो ये सब बातें। मान अपमान को, हर्षिता को, दुख को, घटबद को, तेरी मेरी को, सब निकाल दो। हृदय में रखो ही मत कुछ। तो क्या करो? भजो राम रमतीत जीत तन ताप विकारा। क्या करो? रमतीत राम का भजन करो। निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी का भजन करो। और जीत तन ताप विकार, अपने तन के जितने भी ताप, अपने तन के जितने भी विकार हैं, इन सब को जीत कर राम जी के नाम का भजन करो। तन से, मन से, वचन से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करके राम जी का भजन करो। गहो ज्ञान वैराग रहो तिरगुण सुन्यारा। क्या करो? महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का बख्शिश किया हुआ ज्ञान धारण करो और अपनी बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति लाओ। गहो ज्ञान वैराग रहो तिरगुण सुन्यारा। त्रिगुण क्या? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की माया है, त्रिगुणात्मक माया है। इस त्रिगुणात्मक माया से सुख प्राप्ति की इच्छा मत रखो, नहीं तो तीन लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधाए। इस माया के संग जो लगे हुए हैं वो तो सब बंधे ही हुए, और जो त्रिगुणात्मक माया से गुणातीत हो गए, इन गुणों से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, वही जो है चौथे लोक के वासी हो सकते। गहो ज्ञान बेराग रहो तिरगुण सुन्यारा।
भरम भावना भानिए सर्वग व्यापक जान। किसी के अंदर कोई भरम की भावना मत रखो, इसको समाप्त कर दो। भरम करो ही मत और निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ, क्योंकि सर्वग व्यापक जान, राम जी सब जगह समान रूप से मौजूद है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली। ऐसे व्यापक राम जी को जानकर किसी से डर रखने की आवश्यकता ही और किसी से के भरम में पड़ने की आवश्यकता। भरम भावना भानिए सर्वग व्यापक जान, राम चरण तब ही मिटे जन्म मरण चहु खान। महाराज फरमा दे कि जन्म मरण को मिटना चाहते हो तो वो तब ही मिटेगी जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाओ, सब जगह परमात्मा राम जी ही दर्शन में आने लगेंगे और चारों खानों में आना जाना तब ही बंद होगा, नहीं तो कोई भी खान में आ जाएगा। अंकुर खान, अंडज खान, जरायु खान, उद्बुद्ध खान, इस चार खान में से किसी भी खान में आकर जीव, एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख जीवा जून के अंदर किसी में आ जाएगा। चारों खानों में नहीं आना चाहता है वापस, तो इस प्रकार से नकामी होकर, निर्दोष होकर राम जी के नाम का भजन करो। अपने तन के और मन के विकारों को जीत कर भजन करो और इस त्रिगुणात्मक माया से न्यारे रहो। विविधा भक्ति ये कही सर्वग उत्तम ज्ञान, जगत संग परिहार शिष्य जो तू चतुर सुजान। क्या कह रहे सदगुरु शिष्य को कि यदि तू चतुर है, सुजान है, समझदार है, तो जगत संग परिहार, इस संसार के संग को छोड़, संसार से ज्यादा हेत मत कर, संसार से ज्यादा आसक्ति मत रख, संसार से मोह मत बांध। ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। मैं मेरी में अवध गमाए जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो। ये हीरे के समान मिनका दे है, अपने हाथा कर मुसा जाओ। तो जगत संग परिहार जो तू चतुर सुजान, एक तो सुजान है, समझदार है, तो संसार का संग छोड़कर क्या कर, सर्वग उत्तम ज्ञान, जो सबसे उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, केवली भगवंतों का ज्ञान है, अगम देश की प्राप्ति का ज्ञान है, संतों के देश की प्राप्ति का ज्ञान है, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान है, उसे तू धारण कर ले। और जो सब प्रकार की भक्तियां महाराज ने बताई, तीर्था भक्ति ये कही, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, सब प्रकार की भक्ति महाराज ने वर्णन करके बताई है। उसमें से तेरे लिए जो श्रेष्ठ है सदगुरु के ज्ञान की, केवल्य ज्ञान की भक्ति को तू धारण कर ले, तभी जाकर जन्म मरण मिटेगा। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश त्रिधा भक्ति निरूपण नाम शब्द 375 षष्ठो प्रकाश 6 छठा प्रकरण अमृत उपदेश का महाराज ने संपूर्ण किया यहाँ पर। और अब जो है शिष्य वचन में 7वां प्रकरण चालू हो रहा है। 7वें प्रकरण में शिष्य प्रश्न कर रहा है, सदगुरु से पूछ रहा है छंद जमपाल में, अमृत बेन महारस भरिया सतगुरु मोय सुनावो, जगत मिल्या ते काई टोटो या को भेद बताओ। सदगुरु ने क्या कहा था कि यदि तू चतुर है, सुजान है, तो जगत का संग छोड़ और भजन कर। तो शिष्य ने कहा कि आपने अमृत बेन महारस भरिया, आपने ऐसे अमृत में वचन, बड़े रसीले वचन, मीठे वचन आपने मुझे सुनाए। अब ये बात और बताओ कि जगत मिल्याते काई टोटो, कोई जो है भक्ति करने वाला जन संसार वालों से जाकर मिल जाए तो उसका क्या नुकसान है, उसका भेद बताओ। तो गुरु वचन में उसका भेद बता रहे हैं कि संसार वालों से मिलने का क्या नुकसान है, भगत को क्या नुकसान होता है।
ज्ञान गुमावे जगत मिल होय भजन में हाण। बिगड़ जाए बेराग धन कोड्या करे पिछाण। कोड्या करे पिछाण जान सब ही खोवे। भांति भांति की खाति कल्पना निपट बिगोवे। सुबुद्धि सकट उपजे कुबुद्धि राम चरण यूं जान। ज्ञान गुमावे जगत मिले होय भजन में हाण। संसार वालों का संग करने से ये नुकसान होता है कि सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान तो गुम जाता है और भजन में हानि हो जाती है। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। तो 21,600 श्वास जो राम भजन के लिए मिले हैं वो संसार के कामों में लग जाएंगे। बिगड़ जाए बेराग धन कोड्या करे पिछान। बेराग तो बिगड़ जाएगा संसार वालों से मिलने से और कोड़ियों की पहचान हो जाएगी। फिर कोड़ियों का हेत करने लग जाएगा, धन का हेत करने लग जाएगा। कोड्या करे पिछान जान सब ही खोवे। जो सदगुरु के ज्ञान, जो सदगुरु का ज्ञान था, जो जानता था कि भाई जो है रीतो आयो रीतो जासी भूख प्यासो नागोरे अंदन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ में चाले धागो रे। ये सब कुछ जानते हुए भी जानपणा खो देता है और संसार के काम में लग जाता है। भांति भांति की खात कल्पना निपट बिगोवे। वो भांत भांत की उसकी कल्पना उठती है, भांत भांत की प्लानिंग करता है, भांत भांत की खात करता है और वो निपट ही डूब जाता है संसार में, गर्क हो जाता है संसार। सुबुद्धि संकट उपजे कुबुद्धि राम चरण यूं जान। सुबुद्धि के ऊपर संकट आ जाता है और कुबुद्धि आ जाती है उसे। ज्ञान गुमावे जगत मिल हो ये भजन में हान। संसार वालों के साथ मिलकर ज्ञान गम जाता है और भजन में नुकसान हो जाता है। जगत मिल्या जय गत होए भगत मिल्या भय नाश। राम चरण यूं जानिए एके एक विनाश। एके एक विनाश शत्रुता तजे सुनाही। ऊपर मिष्ट मिलाप गात अंतर के माही। पाछू राख्यो चाहिए सो करे न अरि विश्वास। जगत मिल्या जय गत होए भगत मिल्या भय नाश। और क्या महाराज हमारे संसार से मिलने का नुकसान है। जगत मिल्या जय गत हो, जगत वालों से मिल जाओगे तो जो परम पद प्राप्ति करनी थी, परम पद पर विजय प्राप्त करनी थी, वो गत हो जाएगी, वो प्राप्त नहीं होगा, वो छूट जाएगा। जगत मिल्या जय गत होए, वो गत हो जाएगी, मिलेगी नहीं। और भगत मिल्या भय नाश। और महाराज हमारे भक्ति करने वाले जनों से मिलोगे तो निर्भय पद मिल जाएगा, भय का नाश हो जाएगा। राम चरण यूं जानिए एक एक विनाश। इस प्रकार से जानिए कि एक तो आपको जो है परम पद की प्राप्ति करा रहा है भगत से मिलना, और जगत से मिलना विनाश की ओर ले जा रहा है। एक एक विनाश शत्रुता तजे सुनाही। ऊपर मिष्ट मिलाप गात अंतर के माही। संसार वालों के साथ मिलोगे तो वो शत्रुता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो संसार वाले जगत और भगत के बेर है, तो वो बेर तो छोड़ने वाले नहीं है। वो शत्रु तो कभी न कभी आक्रमण कर ही देगा। ऊपर मिष्ट मिलाप गात अंतर के माही। संसार वाले ऊपर से तो मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन भीतर में तो वो आपकी भक्ति पर भांगा पटक के संसार की ओर आपको आकृष्ट कर लेंगे। पाछू राख्यो चाहिए सो करे न अरि विश्वास। महाराज अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अरि दल पर, शत्रु दल पर कभी विश्वास नहीं करना। जगत मिल्या जय गत होए भगत मिल्या भय नाश।
राम चरण जग शत्रु को तजिए बास निवास। जो त्यों कर उड़ जाए दे करे हाल को नाश। करे राम चरणी जगत को चाहे भक्ति विश्वास। तो भांड दास की राम की करे आपनो दास। महाराज फरमाने कि ये संसार शत्रु है भगत का, इसीलिए इसका वास निवास छोड़ दे, क्योंकि ज्यों त्यों कर उड़ जाए थे, कैसे न कैसे करके संसार वाले उलझा ही देंगे, काम में लगा ही देंगे, और तेरा भजन का जो हाल बना हुआ है उसका नाश हो, कुछ न कुछ काम में तुझे लगा देंगे, उलझा देंगे। रामचरणी जगत को चाहे भक्ति विशास। तो भांड दास की राम की करे आपनो दास। माने तू इस भगत यदि संसार वालों का विश्वास कर ले तो राम जी की दासगी को समाप्त करके संसार का दास बना लेंगे। रामचरणी जगत को ना करिए इतबार। यो बट पाड़ो भगत को कीता भगत किए खवार। महाराज में संसार वालों का विश्वास मत करो, क्योंकि ये भक्ति के लिए बट फाड़े की तरह, रोकने वाले की तरह। कितने भक्तों को खवार कर दिया संसार वालों ने, अपने काम में उलझा कर। कीता भगत किए खवार स्वाद स्वार्थ उलझाया। ज्ञान भांड ज्ञान वैराग आपने संग लगाया। गाफिल भयान उबरिया कोई उबरिया भजन विचार। राम चरणी जगत को ना करिए इतबार। इसलिए महाराज में संसार का इतबार मत करो। संसार वालों का भरोसा किया तो ये बटफाड़े हैं, भक्ति के अंदर भांगा डालने वाले हैं। कितने ही भक्तों को खवार कर दिया, संसार के कामों में लगा दिया, भक्ति छूट गई और संसार के काम में लग गई। कीता भगत किए खवार स्वाद स्वार्थ उलझाया। स्वादों में और स्वार्थ पूर्ति में उलझा दिया संसार वालों। भांड ज्ञान बेराग आपने संग लगाया। अच्छे अच्छे भक्तों का, अच्छे अच्छे ऋषियों का, अच्छे अच्छे मुनियों का ज्ञान वैराग को समाप्त करके संसार के संग लग गए और संसारी हो गए। गाफिल भयान उबरिया कोई उबरिया भजन विचार। जो गाफिल हो गए, जो संसार के सुख में लग गए, तो महाराज हमारे वो 84 के अंदर भव सागर में बार बार जन्म मरण में आ रहे जा रहे हैं, उबर ही नहीं पाए इससे वापस। कोई उबरिया भजन विचार, जिसने भजन का विचार किया है, भक्ति का विचार किया, राम नाम के सुमरन का विचार किया है, वही इस भव सागर से उबर पाया, दूसरे कोई नहीं उबर पाए। इसीलिए महाराज फरमाने रामचरण ई जगत को ना करिए इतबार। रामचरण संसार सु रहिए सदा सुचेत। या का मीठा वचन सुन मति कोई होई जाए अचेत। मति होई जाए अचेत बगेरा घात उपावे। करे लुढ़खड़ी पाए पड़े बेराग डिगावे। बेरी अंतर बेरता ऊपर कपटी हेत। राम चरण संसार सु रहिए सदा सुचेत। इसलिए महाराज हमारे भगत को संसार वालों से हमेशा सुचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगत के और जगत के बेर है, शत्रु है, शत्रुता है। यहाँ का मीठा वचन सुने मति हुई जाए अचेत। संसार वाले बहुत मीठे बोलते हैं भगत से, तो उनके मीठे वचन को सुनकर उन पे विश्वास नहीं कर लेना। मति हुई जाए अचेत बगेरा घात उपावे। बगेरे की तरह ऊपर से तो मीठे बोलेंगे और अंतर में घात है कि कब जो है मेरे हेटे आवे और कब इनको साफ कर दूं। करे लुढ़खड़ी पाए पड़े बेराग डिगावे। लुढ़खड़ी करेंगे, पांव पड़ेंगे, लेकिन अंत तो गत्वा वो आपके बेराग को भंग कर दो। बेरी अंतर बेरता ऊपर कपटी हेत। बेरी के भीतर में हमेशा बेरता ही रहती, ऊपर से कपट का हेत जताता, दिखावे का हेत जताता। रामचरण संसार सु रहिए सदा सुचेत। इसलिए महाराज हमारे संसार से हमेशा सुचेत रहो। यदि भजन करना है, भक्ति करना है, अपना आत्म कल्याण करना है,
तो संसार के लौकिक व्यवहारों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट मत रखो, ज़्यादा लगाव मत रखो। अपना बैठकर भजन करने का कार्य करो। किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी है, जितनी आवश्यक है उतनी बातचीत करो। और कोई पूछे तो उसका जवाब थोड़े शॉर्ट शब्दों में दे दो, और बाकी अपने भजन की तरफ चित्त की वृत्ति लगी रहे। रसना राम नाम का उच्चारण करती रहे और शुद्धता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे। वो आनंद जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, तभी जाकर वो आनंद पद केवल पद में जाकर समाएगी आत्मा। नहीं तो फिर से जन्म धर कर इस संसार में 84 में गर्भवास के दुखों में आ जाएगी। ऐसो ज्ञान पाए सुचेत रहिए, पीके हेत वैराग्य विरक्त गुण कहिए। जिसने ऐसा ज्ञान पाया है सदगुरु का, केवल पद आनंद पद का, और वो सुचेत रहता है, हमेशा सावधान रहता है, उसे ही वैराग्य और विरक्तपणा कहते हैं। इसका वर्णन कल करेंगे सदगुरुदेव। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।